चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में गए बग़ैर आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम भी शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफातर का महकमे इनकम टैक्स यानी आईटी का सर्वे बुध को दूसरे दिन भी जारी रहा। पेशरफ से बाखबर ज़राए ने इत्तला दी है। ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफातर में जो सर्वे मुहिम मंगल की सुबह तकरीबन 11:30 बजे शुरू हुई थी, वो दिन भर और रात भर जारी रहने के बाद अगले दिन भी जारी हुई। दरअसल कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा बुध 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी हुकूमत पर हमला बोला। मीडिया से बात करते पवन खेड़ा ने कहा, हमारे साहब को नहीं मालूम कि बीबीसी नो प्रॉफिट नो लॉस के उसूल पर काम करती है। इसमें इनकम टैक्स का कोई किरदार नहीं है। अगर कोई साहब के माजी पर रोशनी डालेगा तो वो इस मीडिया हाउस का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया जाएगा। ये उनकी हकीकत है। 2014 से पहले बीबीसी के बारे में साहब कहते थे कि हमें सिर्फ बीबीसी पर भरोसा है। आखिर अब क्या हुआ? इधर नाज़रीन गिरामी, पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और वज़ीर आला भगवंत मान की ज़ेर क़ियादत आम आदमी पार्टी हुकूमत एक बार फिर तनाव का शिकार है। पंजाब के 36 स्कूलों के प्रिंसिपल सिंगापुर में तरबियत के बाद वापस आ गए हैं। उनके आने के चंद ही दिन बाद यानी 13 फरवरी 2023 को गवर्नर ने वज़ीर आला को खत लिखा, जिसमें तहरीर है कि उन्हें तरबियत के लिए प्रिंसिपल्स के इंतखाब के हवाले से शिकायत मौसूल हुई है। उन्होंने लिखा है कि शिकायत कुनंदगान ने उन प्रिंसिपलों के इंतखाब में बाज़ बदउनवानी और गैर कानूनी कामों की निशानदेही की है। इल्ज़ाम यह है कि कोई शफाफियत नहीं। गवर्नर ने इस ताल्लुक से इंतखाबी अमल के मेयार की तफसीलात मांग ली है, जिसकी वजह से अब हुकूमत और गवर्नर आमने सामने आ चुके हैं। इधर उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर देहात के रोरा इलाके में तजावुज़ात हटाने के दौरान जलकर जाँ बहक हुई माँ बेटी के आखिरी रसूम की अदायगी बुध को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान गंगा साल पर भट्टोर घाट पर कर दी गई। एसपी बीबीजीटी एस मूर्ति ने लाश को कंधा देते हुए दोनों की लाशों को एम्बुलेंस में रखवाया और कानपुर शहर के भट्टूर घाट के लिए रवाना हो गए। भट्टूर घाट पहुंचने के बाद सिक्योरिटी के दरमियान माँ बेटी की आखिरी रसूम की अदायगी कर दी गई है। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, समाजवादी पार्टी के लीडर मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल आजम को मुरादाबाद में 15 साल पुराने मामले में कसूरवार ठहराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश असम्बली से नाअहल करार दे दिया गया है। इसी के साथ उनकी सवार असम्बली सीट को खाली करार दे दिया गया। कबल अज़ीम मोहम्मद आजम खान को भी एक मामले में सज़ा सुनाए जाने के बाद यूपी असम्बली से नाअहल करार दे दिया गया था। बाप बेटे दोनों जो है किसी अरकान असम्बली के ओहदे से हटा दिए गए हैं। इधर केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन को झटका देते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम शिवशंकर को केरला के सैलाब रिलीफ में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। शिवशंकर को मंगल की रात गिरफ्तार किया गया, तो अब इम्कान है कि ईडी अदालत में पेश किए जाने पर उनकी तहवील तलब करेगी। ख्याल रहे कि शिवशंकर 31 जनवरी को अपने ओहदे से रिटायर हो गए थे। जीवन मिशन प्रोजेक्ट का मकसद उन गरीबों को मकानात फराहम करना था जिन्होंने 2018 के सैलाब में अपने मकानात खो दिए थे। नाज़रीन, इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने मेडिकल के 2 तालिब इल्म अमित और रोहन को चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तलबा ने महल्ले में एक सरकारी मुलाजिम के घर चोरी की वारदात अंजाम दी थी और चुराई हुई सोने की चीन निगल ली। एक्सरे कराए जाने पर मालूम चला कि सोने की चीन तालिब इल्म के पेट में मौजूद है, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तालिब इल्म में से एक MBBS और दूसरा B फार्मा कर रहा है। तालिब इल्म ने वारदात की जो वजह बताई वो भी काफ़ी तशवीशनाक और अजीब व गरीब है। उन्होंने कहा कि उनका ऑनलाइन गेमिंग में 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से वो चोरी करने पर मजबूर हुए। इधर नाज़रीन गिरामी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं और 12वीं के इम्तहानात आज से शुरू होने जा रहे हैं। CBSE की तरफ से जारी करदा डेट शीट के मुताबिक 10वीं बोर्ड के इम्तहानात 21 मार्च तक, जबकि 12वीं बोर्ड के इम्तहानात 5 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इम्तहान के एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर तुगलकाबाद गाँव के मकीनों के बचाव बाज़ाबादकारी के लिए आगे आते हुए केजरीवाल हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो जल्द अज जल्द मुतासिरीन के लिए बहाली का मुनासिब मनसूबा तैयार करें। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने बुध के रोज़ चीफ सेक्रेटरी से कहा कि मुतासिरीन की बाज़ाबादकारी के लिए ज़मीन को निशानजद करे।
मुतासरीन की बहाली का मुनासिब मनसूबा जल्द अज जल्द तैयार करके एक हफ्ते में उसकी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। नाज़रीन गिरामी, इधर मरकज़ी काबीना ने बुध को चीन से मुत्तसिल सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ा फैसला किया। मरकज़ी हुकूमत ने स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल शिमाली सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस प्रोग्राम पर 4800 करोड़ रुपये के खर्च का इंतज़ाम किया गया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 6 माह से जम्मू में एहतिजाज पर बैठे पीएम पैकेज मुलाजिमीन को आज उस वक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया जब वो जम्मू प्रेस क्लब के सामने एहतिजाज के लिए जमा हुए थे। मुलाजिमीन कश्मीर वादी में गुज़िश्ता अप्रैल से अक़लियती फ़िरक़े के लोगों को निशाना बनाए जाने के बाद से उन्हें जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। आज सुबह जब ये मुलाजिम हस्ब दस्तों एहतिजाज के लिए जम्मू के प्रेस क्लब के सामने जमा हुए तो पुलिस ने उन्हें एहतिजाज करने से कहकर रोका कि इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। नाज़रीन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन सिंह भागवत ने मंगल को कहा कि दुनिया के अच्छे ममालिक में बहुत से ख्यालात होते हैं और एक नज़रिया या एक शख्स इसी मुल्क को ना ही बना सकता है और ना ही तोड़ सकता है। वो राजरत्न पुरस्कार समिति की जानिब से मुनक़िदा एक अवार्ड तकरीब से खिताब कर रहे थे। भागवत ने कहा कि कोई भी एक शख्स, एक सोच, एक ग्रोह या एक नज़रिया मुल्क को नहीं बना सकता और ना ही तोड़ सकता है। नाज़रीन गिरामी, इधर जनूबी कैरोलिना की साबिक़ गवर्नर अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर निक्की हेली ने ऐलान किया है कि वो 2024 में होने वाले इंतखाबात में अमरीकी सदारती ओहदे की उम्मीदवार है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो में कहा, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है बल्कि एक मजबूत और काबिल फ़ख्र अमरीका बनाने का वक्त है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में उनके साबिक़ बॉस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किए जाने के बाद इंतखाब लड़ने का ऐलान करने वाले दूसरी बड़ी रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। निक्की हेली ऐसी तीसरी इंडियन नज़ाद अमरीकी है जो सदारती ओहदे के इलेक्शन के लिए सामने आई है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से शाम की ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद में ताख़िर अमवात की तादाद में इजाफ़े का सबब बनी है। शाम में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों को दस्तावेज़ी शक्ल देने वाले इदारे शामी इंसानी हुकूक़ नेटवर्क ने जारी करदा रिपोर्ट में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा उसके इदारों ने शाम के ज़लज़ला ज़दा शुमारी मगरबी इलाके में इंसानी इमदाद पहुँचाने और तलाश व बचाव की कार्रवाई करने में ताख़ीर की है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशओगलू ने कहा है कि आर्मीनिया ने इस मुश्किल घड़ी में तुर्किया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और यकजहती और ताउन का मुज़ाहिरा किया है। मेवलूद चावुशओगलू ने दारुल-हुकूमत अन्क़रा में वज़ारत ख़ारिजा में उनकी मुलाकात के बाद मुनक़िदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारिजा अरारात मरज़ोयान के साथ गुफ्तगू की। ज़लज़ले के बाद आर्मीनिया ने 28 अफराद पर मुश्तमिल सर्च एंड रेस्क्यू टीम को तुर्की भेजने का जिक्र करते हुए चावुशओगलू ने कहा कि आर्मीनियाई टीम 8 फरवरी से अदायामान में सख्त मेहनत कर रही है। नाज़रीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की और शाम में ज़लज़ले के बाद फौरी मेयारी इमदादी कार्रवाई की वजह से रूस वज़ारत हंगामी हालात का शुक्रिया अदा किया है। सदर पुतिन ने सदारती पैलेस क्रेमलिन से रूस वज़ारत हंगामी हालात को मुखातिब करके एक वीडियो पैगाम जारी किया। इधर पैरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी हैं। 11 दिसंबर से हज़ारों अफराद सड़कों पर निकलकर सदर देना बोलो आर्थिक इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रहे हैं। पेरो प्रेस की खबर के मुताबिक कई शहरों में बिलखुसूस दारुल-हुकूमत लेमा में जुलूस निकालने वाले मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वक्तन फ़वक्तन झड़पें हुई हैं। नाज़रीन, अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मुल्क के असलिया क़वानीन में इस्लाह की अपील की है। सदर बाइडन ने कल रात मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में और 3 तालिब इल्म की हलाकत का सबब बनने वाले मुसल्लह हमले के बारे में तहरीरी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कल रात उन्होंने इस मौजू के बारे में मिशिगन के गवर्नर रिशन वाइटमर के साथ मुलाकात की और ज़रूरी ताउन की फराहमी के लिए अहकाम जारी किए हैं। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका के सूबे लिम्पो में एक बस और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में 21 अफराद हलाक हुए हैं। मुल्क की ज़राए अबलाग के मुताबिक N1 मोटरवे के वेरोवाइट सुरंगों के नज़दीक एक बस ट्रक से टकराने के बाद दरिया में जा गिरी। हादसे में 19 अफराद मौके पर और 2 अस्पताल पहुँचने के बाद दम तोड़ गए। इधर नाज़रीन गिरामी, अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के मुशीर जॉन कर्बी ने बताया कि अमरीकी फ़िज़ाई हदूद में मार गिराए जाने वाली पुरअसरार शय का चीन या किसी दूसरे मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। बंद कमरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखबार नवीसों के सवालों का जवाब देते हुए कर्बी ने कहा कि हालिया अरसे में अमरीकी फ़िज़ाई हदूद में जो 3 अदद पुरअसरार आलात मार गिराए हैं उनमें से किसी का भी चीन या दीगर किसी मुल्क के खुफिया कार्यों से कोई ताल्लुक नहीं था, जबकि तिजारती या सलामती के ख़तरे के हवाले से भी बेज़रर साबित हुए हैं। इधर मगरबी अफ्रीकी ममालिक में खन्नाख की वबा में 40 अफराद हलाक हुए हैं। नाइजीरिया बीमारियों के कंट्रोल मरकज़ के जारी करदा बयान के मुताबिक खन्नाख की वबा माह दिसंबर से लेकर अब तक 5 सूबों में फैल चुकी है। मज़कूर अरसे में मुतासिर सूबों में 523 मशकूक केस रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 216 की टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत निकली है। नाज़रीन, खेलों की दुनिया तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए कमरबस्ता हो गई है। बार्सिलोना क्लब ने भी सिलसिला ज़दगान को फरामोश नहीं किया। स्पेन की टीम बार्सिलोना ने तुर्की और शाम में ज़लज़ले से मुतासिर लोगों के लिए अतियात की अपील की है। नाज़रीन, में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी
तो मरते देखा कितनों को, इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन